हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ेंगे 7.23। अंतवत् तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान् देवयज यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देखिए, इस श्लोक में एक उस बड़ी कॉमन बात को जो फ्रैंकली बचपन से मैंने भी सुनी और शायद आप में से भी कुछ लोगों ने सुनी होगी, उसका एक तरह से खंडन किया जा रहा है। आमतौर पर भगवान की भक्ति के बारे में यह स्टेटमेंट दी जाती है कि किसी भी तरह भगवान को पूजा जा सकता है, किसी भी रास्ते से भगवान को पाया जा सकता है। देखिए, जितना मैं समझ पाया हूं ये सत्य नहीं है। जैसे ऐसा नहीं होता कि कोई भी पढ़ाई करके आप बैंक ऑफिसर बन जाते हैं, या कोई भी पढ़ाई करके आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, या कोई भी पढ़ाई करके आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर की डिग्री मिलती है, अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे तो इंजीनियरिंग की डॉक्टर डिग्री मिलती है, अगर आप बैंक ऑफिसर बनने के लिए पेपर देंगे तो आप बैंक ऑफिसर बनते हैं। ऐसा थोड़ी कुछ भी पढ़ लो, पढ़ाई तो पढ़ाई है, ऐसा थोड़ी होता है। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि भगवान की प्राप्ति किसी भी माध्यम से हो जाएगी। अगर आप सूर्य देव, प्रभुपाद जी अपने परपट में लिख रहे हैं, अगर आप सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं तो सूर्य लोक को जाएंगे, अगर आप चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं तो चंद्रलोक को जाएंगे। एक अन्य श्लोक में इस बारे में चर्चा आती है कि अगर आप पितृलोक में की पितरों की पूजा करते हैं तो पितृलोक में जाएंगे, देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनके लोक में जाएंगे। भगवान की भक्ति करोगे तो उनके परम धाम में पहुंचेंगे। यही बात भगवान इसमें कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर हमें भगवान के धाम वैकुंठ लोकों में जाना है, अगर भगवान के साथ हमें रहना है, गोलोक वृंदावन पहुंचना है, तो हमें भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हम उनके लोकों में पहुंचेंगे, वहां जाकर क्या होगा? ऐश, देयर इज नो डाउट। ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बट सवाल यह है कि अगर हम आज भी ऐश कर रहे हैं और वहां पहुंचकर और ज्यादा ऐश कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? हासिल क्या होगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो आप, अभी भी ऐश कर रहे हैं, वहां जाके और ज्यादा ऐश करेंगे तो इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ समझने की ही तो जरूरत है। यहां जो हम ऐश कर रहे हैं ये एक पैकेज डील है, और इस पैकेज डील में ये पॉजिटिविटी है कि हम ऐश कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक नेगेटिविटी भी है कि हमें बर्थ का पेन झेलना पड़ा 9 महीने तक, उसके बाद हमें बचपन का पेन झेलना पड़ा। आप देख लीजिए बचपन में कितना पेन है। भूख लग रही है, मां आसपास नहीं, हम चिल्ला रहे हैं, बोल भी नहीं सकते, बस पै 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 कर रहे हैं। मलमूत्र बेड पे त्याग रहे हैं, गंद में पड़े हैं, कुछ समझा नहीं सकते, शरीर में तकलीफ हो रही है, बस रो रहे हैं, और सब अंदाजे से हमें दवाइयां दे रहे हैं। कितना तकलीफ है। शायद आज हंसी आती है अपने बारे में बचपन में सोच के, पहले फिर वो ABCD रट रहे हैं, इधर ए आ, फिर 1 2 3, फिर AAT बैट, BAT सैट, सब रट रहे हैं। किसी तरह से पढ़ के स्कूल से पार हुए, उसके बाद कॉलेज में स्ट्रगल है, वहां से भी पार हुए, किसी तरह से पढ़ लिख गए, उसके बाद फिर नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं सेट हो रहा। कितना स्ट्रगल है। लगता तो है ऐश कर रहे हैं, बट स्ट्रगल है। फिर मैरिज, फिर उसके बाद बच्चे, सो मेनी प्रॉब्लम्स। और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हाई एज में पहुंच के। बुढ़ापा अपने आप में एक समस्या है, बीमारी अपने आप में एक समस्या है। ऐसा नहीं कि अगर हम स्वर्ग धाम में पहुंच जाएंगे तो वहां बीमारी नहीं है, या वो ओल्ड एज प्रॉब्लम नहीं है, या वहां बर्थ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस यही है, और फाइनल डेथ जो हर जगह है इस लोक में, यानी भौतिक लोकों में, चाहे आप स्वर्ग चले जाइए, चाहे धरती पर रहिए, या नीचे पाताल लोकों में चले जाइए, इन लोकों में ये चारों चीजें कॉमन है। प्रभुपाद जी ने अपने हर एक श्लोक में इसके ऊपर चर्चा की है कि ये जो पैकेज डील की वजह से ही यहां से हमें भागने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर हम जिस मर्जी लोक में जाएं, ये बर्थ हमें तंग करेगा, ये डेथ हमें तंग करेगी। जब मर्जी जिस मर्जी की डेथ हो जाती है, सारी मुसीबत हो जाती है। वो तो खुद तो गया ही गया,
इतनी प्लानिंग उसने की होती है, इतना पैसा इकट्ठा किया होता है, लेकिन अचानक किसी भी दिन छोड़ के निकल लेता है पतली गली से, खत्म। और जो उसके पीछे परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से वो अलग। बुढ़ापा इतना तंग करता है, ओल्ड एज, और साथ में बीमारियां तो बुढ़ापा तो क्या जवानी में भी आ जाती हैं। तो भगवान का जो परम धाम है वहां पर ये चारों चीजें नहीं है। वहां हमारी एक नित्य सेवा है और नित्य एंजॉयबल लाइफ है। वहां कोई ओल्ड एज नहीं है, वहां कोई डेथ नहीं है, वहां इस तरह की समस्याएं नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी एनकरेज किया करते थे कि अरे इस जन्म में इतनी मुसीबतें हैं, इनको झेलते हुए थोड़ी भक्ति कर लो, भगवान के धाम में चले जाओ, कम से कम वहां पर ये बुढ़ापा, ये बीमारी, ये मृत्यु, ये चीजें तंग तो नहीं करेंगी आके। वो बात अलग है कि आज जो मेरा अंदाजा है कि 90% या उससे भी ज्यादा लोग खुश हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बीमारी है तो क्या हो गया, डॉक्टर तो है ना, बुढ़ापा है तो क्या हुआ, कॉस्मेटिक्स लगा के वापस यंग दिख सकते हैं, डेथ हो गई तो फिर खत्म है, किसने देखा कौन रो रहा है, हम भी चले गए, रो रहे वाला रोता रहे। अगर इस तरह की थिंकिंग है, हमें इन बातों से अगर कोई परवाह नहीं है, तो शायद फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनको ये समस्याएं लगती है कि हाँ यार ओल्ड एज आएगी, प्रॉब्लम होगी, बीमारी हो जाती है, बार बार प्रॉब्लम होती है, डेथ हो जाएगी अचानक एक दिन, सब कुछ किया धरा सब खत्म, प्रॉब्लम है, जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं उन लोगों को स्पेशली भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि वो भगवान के परम धाम जा सकें, वैकुंठ लोकों में जा सकें, और वहां ये सब समस्याएं नहीं हैं। यही इस श्लोक का संदेश है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक को जाते हैं, और जो भगवान ने कहा है कि जो मेरे भक्त हैं वो अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा।